प्रणाम मास्टर्स, सभी को मेरा मधुसोनिका कोटि कोटि प्रणाम और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए, अपनी समय, अपनी स्पेस, अपनी ऊर्जा हम सब के साथ एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ आज हम जब आज आगे बढ़ेंगे, जैसे हम डेली बढ़ते हैं, सभी अपने गुरुजनों को प्रणाम करेंगे। सो मास्टर्स, आप सब अपने अपने हाथ जोड़कर सभी गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, डिवाइन बीइंग्स, असेंडेड मास्टर्स, परम गुरु मंडली के सभी मास्टर्स, हमारे स्पिरिट गाइड, स्पिरिट एनिमल्स, हमारे परम गुरु मंडली के सभी मास्टर्स के साथ साथ हमारे पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी और सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हुए आज का सेशन शुरू करेंगे। सभी को कोटि कोटि प्रणाम हम सब की तरफ से। और सभी से, सभी मास्टर्स, गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, एंजल्स, आर्कएंजल से रिक्वेस्ट करते हैं, सभी डिवाइन बीइंग से, कि हमारी चेतना का विस्तार करें अपनी चेतना के साथ जोड़कर। तो हम सबको भी अपनी चेतना के साथ जोड़े रखें, जिससे हमारी वाइब्रेशंस और हमारी चेतना बढ़े, हम सब और आगे बढ़ पाए, नॉलेज विजडम ले पाए। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका साथ में जुड़कर मास्टर्स को रिगार्ड्स करने के लिए। जिन्होंने अपने वीडियोस नहीं खोले हैं, अपने वीडियोस ऑन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। अब हम एक काम करते हैं, कि किसी के अगर कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग है तो वो ले सकते हैं, अन्यथा सीधे ध्यान में भी जा सकते हैं मास्टर्स। पूर्णिमा के कल परसों भी कई लोगों के क्वेश्चन से, अगर कोई लेना चाहता है तो हम 5-10 मिनट ले सकते हैं और फिर हम उसके बाद अंदर ध्यान में जाएंगे। एनीवन, और मैं कई कुछ नए लोगों को भी देख रही हूँ। सो जितने भी नए लोग हैं मास्टर्स हमारे ग्रुप में जो जुड़े हैं हाल फिलहाल में, 1-2 दिन के अंदर या उसके पहले भी, आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में। ये हमारा हिंदी प्लेटफॉर्म है जो इस समय शुरू होता है। इंडिया टाइम डेफिनेटली आपका 9 बज रहा होगा, और यूएस में ये 10:30 का टाइम है, सीएसटी टाइम। डेफिनेटली हर अलग भाग है यूएस के, 4 भाग, ईएसटी, सीएसटी, एमएसटी एंड पीएसटी, सबके अलग अलग टाइम है। ये सीएसटी जोन है जहां से मैं जुड़ती हूँ, शिकागो से। सो किसी का कोई प्रश्न, कोई अगर नया है और उनको अगर कुछ ऐसी दिक्कत आ रही है, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि कई लोग को, जो हमारे पुराने लोग भी हैं, उनको जुड़ने में आज दिक्कत हो रही है। जैसे कि अभी देखिए सोनल जी, आशा जी, इनका अभी भी कंटिन्यूअसली ऑडियो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। नेटवर्क इज आप लोग का ओके है? मुझे लग रहा है कि कुछ ओके। अगर कोई प्रश्न, कोई शेयरिंग नहीं है और कोई अगर नया है, अगर आपको नहीं पता है कि कैसे ध्यान करना है, प्लीज रेज योर हैंड। मैं ध्यान के बीच में नहीं करने वाली हूँ, स्टॉप, ओके, पॉज नहीं करने वाली हूँ। यस मूनल जी, नमस्कार। आत्मा बंधन मास्टर। आत्मवंदन। आत्मा बंधन मैंने जी ये लिंक आज ही मिले हमको। और आप ये अच्छा भी लगा, क्योंकि अगर हम दिन में हमारा नेपाल में, मैं नेपाल से हूँ, अगर 8 बजे का ध्यान बिजी होकर ज्वाइन करने नहीं मिलेगा तो ये 9:15 का ध्यान हम कर लेंगे। बिल्कुल। और जी मुझे ये क्या जानना है कि इसका टाइम ड्यूरेशन कितना है? देखिए, हम 1 घंटे का ध्यान करते हैं, वैसे तो 2 घंटे का पूरा जी सेशन है, लेकिन हम 1 घंटे का जी ध्यान करते हैं। पूर्णिमा के समय 2 घंटे का, और कभी कभी मन हो जाए, जैसा समय मिलता है, तो 3 घंटे का भी ध्यान हो सकता है। सो ऐसा कुछ नहीं जी। है, बट हाँ, 1 घंटा नॉर्मल, एवरीडे 1 घंटा ध्यान रहता है। और ये ये ध्यान का टाइम से 9:15, हमारी नेपाली टाइम 9:15 है। हाँ जी, हाँ। 9:15 से ज्वाइन आपने उधर 9 नेपाली टाइम भी लिख दिया, इससे हमको ध्यान में ज्वाइन करने को दिल लगा, क्योंकि अब आप इतना दिल से नेपाल भी लिख दिया ना, इससे हमें भी हम हाँ बिल्कुल। इंटरेस्ट लगा। अब हम देखिए, लोग मैं, नेपाली 3 लोग बैठे हैं आज, यस, हमारा नेपाली लोग। जी थैंक यू सो मच। नई नेपाल के सभी मास्टर्स को, सभी ध्यानियों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और सबका बहुत बहुत स्वागत है। डेफिनेटली जी हम जी सबको बहुत अच्छा लगता है कि हम साथ में जुड़ के करते हैं। बट मैं ऐसा बोलूंगी, नेपाल ही नहीं, हमारे भारत के आजू बाजू के जितने भी क्षेत्र है, और मैं तो जी देखिए शिकागो में हूँ, मगर मैं भी एक भारतवासी हूँ, राइट? तो मैं उसको ध्यान में रखते हुए, और मैंने मास्टर से क्या कहा था जब मैंने ध्यान का सेशन शुरू किया था, जब ये शुरू किया था, तो मास्टर से यही कहा था। पहले मैंने कहा, मास्टर्स,
मैं सभी हिंदी भाषी को सिखाऊं। फिर मैंने कहा नहीं नहीं, जिसको सीखना होगा वो सीखेगा। फिर मैंने कहा नहीं, मैं फिर यूएस को सिखाऊंगी, फिर वर्ल्ड, ऐसे करते 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 मैंने बोला अच्छा मैं अपने पूरे प्लैनेट अर्थ को सिखाऊंगी। फिर मेरे को लगा नहीं नहीं, मैं वर्ल्ड को सिखाऊंगी। वर्ल्ड भी उसी में आ गया हमारा। बट फिर उसके बाद मैंने कहा नहीं, मैं पूरे जी जी यूनिवर्स जी। को सिखाऊंगी। करते करते तो मास्टर्स जैसा आप इंटेंशन डालेंगे, मास्टर्स आपको वैसी ऊर्जा देते हैं और फिर वो काम भी करवाते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, So anyhow, but thank you, welcome to संकल्प संकल्प हमने बोलने से संकल्प संकल्प जो जो हमने अब इसमें पीएमसी में जो संकल्प करेंगे वो जब भी हो जाएगा ना, फुलफिल हो जाएगा ना। हाँ, फुलफिल जी, तब होता वही है। वही तो बात आप बोल रहे इंटेंशन डालेंगे तो मास्टर्स आपके सामने उस तरह की अपॉर्चुनिटी लेके आएंगे, फिर आप उसको करें, उस पे काम करें। अगर आपको सामने दिख रही है फिर भी आपने मना कर दिया और बोलेंगे नहीं मैं नहीं करता या मैं नहीं करती, तो फिर वो जो अपॉर्चुनिटी आई है वो चली जाएगी। तो फिर आपने जो इंटेंशन डाला उसके लिए अच्छा, रेडी भी रहना है। वी हैव टू बी ओपन टुवर्ड्स एनी अपॉर्चुनिटी दैट कम्स। जैसे अब पीएसएसएम में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि कोई आपको कुछ भी कहता है उसको मना नहीं करना है। आपको उस अपॉर्चुनिटीज को लेकर उसको ट्राई करना है, यूज करना है, और फिर उसके बाद आप अगर नहीं कर पाते तो अलग बात है। लेकिन पहले कोई चीज अगर आपको कोई बोलता है, पूछता है, आप उसको सीधे मना मत करिए। लेकिन बात यह है कि कई चीजें होती है हमारी लाइफ में जो हमारे लिए अच्छी होती है, जो नहीं होती है, हमें पता होता है। लेकिन बात यह भी है कि अगर हम कोई चीज नहीं कर पाते हैं तो वो पहले करके देखें, फिर बाद में आप बोले कि नहीं कर पा रहे हैं, तो बिना करे ना बोले। अच्छा, ट्राई ट्राई करना चाहिए, यस डायरेक्ट नो नहीं बोलना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। जी। आप आपको किसने जोड़ा ट्राई है करने मोनल से जी? आ, मैं अभी नेपाल से मैं डॉक्टर रितु जैन का भी ज्वाइन करती हूँ। अब सब वैसे ऐसे आपका लिंक कहाँ से मुझे आया? शायद डॉक्टर रितु जैन से आया कि वो भी उसका भी हम ध्यान करते हैं। सुबह मॉर्निंग को 6:45 में डॉक्टर रितु जैन से हम ज्वाइन होते हैं। या शायद आपका कहाँ से मिला हमें ये पीएसएम हिंदी से मिला कि कहाँ से मिल गया, इसलिए कोई हमने बात नहीं, जोड़ मिल गया, लिया। बहुत अच्छी बात है। थैंक यू मोनल जी। आप कब से ध्यान कर रहे हैं? 4 मंथ हो गया शायद। ओके, ज्यादा नहीं, मैं वंडरफुल। न्यू हूँ इधर इधर, मैं साई डिवोटी हूँ। इधर से हम्म। हमने न्यू न्यू है। जी। जी जी जी। थैंक यू नो। ज्वाइन करते रहिए और ध्यान करते रहिए। यस, राधा राणा भाट जी, आप बोले, अनम्यूट करें प्लीज। नमस्कार मैम। थैंक यू मोनल जी। एक मिनट, अनम्यूट करें। हाँ हाँ, बोलिए राधा जी। हमसे बोल रहे हैं आप? हाँ नमस्कार हाँ, मैम। नमस्कार मैं मैम। राधा, कहाँ नेपाल से से हैं राधा आप? रानावत अच्छा, आप भी नेपाल से हैं, ओके, थैंक यू। जी। तो मैं तो आप आज पहली बार आई हूँ आपसे मिलने। अभी हाँ, मौका भी मिला, फिर लाइन चला गया, ये नहीं है नेट, हम तो इन्वर्टर से चला के बोल रहे हैं। वाह, अभी कहीं भी लाइन नहीं है, ये सौभाग्य है, आपसे जुड़ने का मौका मिला। थैंक यू। आप भी पहली बार, आज दिन ही पहला दिन है। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत स्वागत है। और आपको किसने जोड़ा, राधा जी? मुनाल पसने मेरे बहू की माँ है समदिनी, वहां से ही जुड़ रहे हैं। अच्छा अच्छा, वंडरफुल। उनका क्या नाम है? आना पाना में तो ज्यादा ही दिन, 1 महीने हो गया। बहुत हाँ, अच्छा लगा। उनका क्या नाम है जिन्होंने जोड़ा आपको? मुनाल बसनेत अच्छा, मुनाल जी ही है, ओके ओके। जी। ओके ओके, चलिए, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। एंड एक आप बहू की भी माँ। कब से आप कर रहे हैं ध्यान, राधा जी? ध्यान आना पाना किए तो 1 महीना हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो मैं ब्रह्म कुमार राज संस्था से जुड़ी हूँ, 27 साल हो गया। अरे वाह, वंडरफुल, दैट्स वंडरफुल, कमेंडेबल। बहुत वहाँ आत्मा और परमात्मा की बात करते हैं, तो यहाँ पर सांस आना और जाना वाली ये सबसे सुंदर यही लगा। जी 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 जी। या थैंक अपने यू। आप तो सांस को देखिए, और आने वाला सांस और जाने वाला सांस बोले। और पैतृ जी का जो भी कहानी सुने, ब्रह्मा बाबा ने जितना त्याग तपस्या किया है वैसे ही करके कितना लोग को आगे बढ़ाने का काम किए है ना, ये बहुत अच्छा लगा। और हमारे सौभाग्य है, हम बिल्कुल बहुत बिल्कुल गया में आने का मौका भी जल्दी ही मिल गया। बिल्कुल। माउंट आबू तो ज्यादा बार गए हैं, अरे लेकिन वाह, इतने यहाँ वहां पर नहीं आए थे ना, अभी आने का मौका मिल रहा है, बहुत अच्छा लगा। अब आप पूरी दुनिया से जुड़ गए हैं। वैसे भी हम जब ध्यान हाँ, करते हैं तो ये सभी से तो जुड़ जाते हैं। जी हाँ, ये तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो सबसे मच जुड़ गए राधा। हैं अभी सब। ज्यादा इतना ये जन्म जन्म का संबंध है ना, इसीलिए जुड़ने का मौका मिला। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच राधा जी।
सो बरकरार रहिए और ध्यान करते रहिए। अब हम इस समय में तो ज्यादा टाइम काम करने को भी नहीं, खान पान सब छूट जाएगा। इस समय बहुत अच्छा लगा। यस, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। चलिए अब हम अगर किसी के कोई प्रश्न नहीं है मास्टर्स, तो हम सीधे ध्यान में जाते हैं। पहले 1 घंटे का ध्यान करते हैं, और किसी का अगर कोई कोई एक्सपीरियंस है, कोई शेयरिंग है या कुछ ऐसा बताना है, तो आप फिर उसके ध्यान के बाद बता सकते हैं। ठीक है मास्टर्स, सो चलिए अपनी अपनी पोजीशंस ले लें, आलती पालती मार के बैठेंगे। और पानी जिनको पीना है, प्लीज पानी, गर्मी के दिन है वैसे भी, पानी पीकर बैठे, पंखा थोड़ा चला के बैठे। अगर आपको लग रहा है कि एसी चाहिए तो एसी भी लगा लें, जैसा भी आपका हो, कूलर, एसी, वॉटेवर, जिसके सामने आप बैठना चाहे। और साथ ही साथ अब इसके बाद हम पानी पीकर बैठेंगे, पिरामिड लगाकर बैठेंगे अपने सर पे। आप सब अगर जानते ही हैं, जुड़े ही हैं यहाँ से, तो आपको पता होगा, और नहीं पता है तो जो सभी नए लोग हैं या जो भी, तो ये पिरामिड आप ऐसे सर पे लगा के बैठ सकते हैं। ठीक है मास्टर, जिनके पास आई पिरामिड्स है, वेस्ट पिरामिड है, नी पिरामिड है, वो भी आप लगा सकते हैं। हम आन अपान सती ध्यान करने जा रहे हैं, जो पाली भाषा से लिया गया शब्द है, पाली जगह से लिया गया है, भगवान गौतम बुद्ध के द्वारा बताया गया है ध्यान है। तो हम इस ध्यान को करने से पहले हमेशा याद रखना है कि हम अपनी सांसों के साथ इस ध्यान में एक होते हैं। भीतर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास, और हर एक क्षण हमें सिर्फ यही याद रखना है कि हम सांस ले रहे हैं, हम सांस लेते रह रहे हैं। और कोई भी विचार अगर आता भी है, कोई बात नहीं, आने दीजिए। विचार आ इसलिए रहे हैं क्योंकि वो पानी के बुलबुलों के समान है, जो साफ होने के लिए आ रहे हैं, सतह पर आते हैं, हमारे दिमाग में आते हैं। वो विचार इसलिए आते हैं, जिस तरह से जब पानी बॉईल होता है तो सारी जो गंदगी है वो बॉईल करके पानी निकाल देता है, वेपर के रूप में चली जाती है, अब पानी आधा हो जाता है, राइट। लेकिन हमारे शरीर में भी वही सारी प्रक्रिया होती है। जब हम ध्यान करते हैं, ये कॉस्मिक ऊर्जा जिसे हम प्राण शक्ति कहते हैं, ये हमारे शरीर में नासिका के द्वारा, सहस्त्रार के द्वारा आती है। और हम हर एक श्वास के साथ अपने शरीर में इस सकारात्मक ऊर्जा को ले पाते हैं, एब्जॉर्ब कर पाते हैं। और धीरे धीरे जब अपने सांसों को छोड़ते हैं, तो आपको बस ये चीज करनी है जो मैं यहाँ कराती हूँ मास्टर सभी को, कि अपने अंदर की जितनी भी तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, विचार हैं, अशांत मन है, या कोई ट्रॉमा है, या कोई पिछले पास से जुड़ी हुई कोई तकलीफें हैं, या अभी जो जीवन से जुड़ी हुई बहुत भारी भरकम रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, थोड़े समय के लिए, क्योंकि ये समय आपने अपने लिए निकाला है, तो थोड़े समय के लिए आपको अपने सांसों के द्वारा, और ये भी सोचेंगे कि आपकी सारी जो अस्वस्थताएं हैं वो भी सांसों के द्वारा बाहर निकल रही हैं। और हमारे चारों तरफ एक गोल्डन ऊर्जा का एक पुंज है जो हमेशा बना रहता है। हम जहां जहां जाते हैं, हमारी ऑरा भी रहती है गोल्डन ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा। तो हम केवल सकारात्मक ऊर्जा को टैप कर रहे हैं। वो सकारात्मक ऊर्जा में इस एनर्जी को जो हम सांसों के द्वारा छोड़ रहे हैं, उसको ट्रांसम्यूट कर दीजिए। सोचिए कि मैं गोल्डन एनर्जीज में हर एक नकारात्मक ऊर्जा को मैं ट्रांसम्यूट कर रही हूँ, वो बदलती जा रही है और गोल्डन होती जा रही है। जैसे हम अपने घर का कचरा बाहर ऐसे नहीं छोड़ते, कचरा दान, कचरे पेटी में डालते हैं, उसी प्रकार हमारा जो सूक्ष्म कचरा है, ये भी यूनिवर्स में भटकता है। हमारे गंदे बोल भी भटकते हैं, तो इसलिए मुंह से गंदे बोल नहीं निकालने हैं। हम सांसों को जब सांस छोड़े, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, उसको इंटेंशन दे कि मेरी जो ये नकारात्मक ऊर्जा है किसी को परेशान ना करे, ये ट्रांसम्यूट हो जाए। तो आप ये बोलकर आप और अपने आप को हल्का महसूस करते जाए, रिलैक्स होते जाए। सो चलिए ध्यान शुरू करेंगे। सबसे शुरू में अपने शरीर को रिलैक्स करेंगे, लास्ट में अपने बॉडी को ग्राउंड करेंगे मदर अर्थ के साथ। महसूस करेंगे कि हम एक वृक्ष बन गए हैं, और ये वृक्ष की जड़ें कमर से नीचे पृथ्वी के साथ जुड़ रही है। और इसको महसूस करना है, क्योंकि मास्टर्स, फीलिंग इज द की। जो हमको महसूस होता है, एहसास होता है, वो ही चाबी है हमें और चेतना के साथ जोड़ने के लिए, गहराई में लेकर जाने के लिए। सो चलिए पानी पी लें, आराम से आलती पालती मार के आप इस प्रकार बैठेंगे, पाँव को इस प्रकार क्रॉस करेंगे, हाथों को हम आपस में उंगलियों में उंगलियां फंसाकर अपने गोदी में रखेंगे, और आंखों को बंद करेंगे। और आंखें ध्यान के अंत में ही खुलेंगी, कोई भी बीच में नहीं खोलेगा। हमारा शरीर पूरी तरह रिलैक्स रहेगा, लेकिन सीधे ही बैठेगा। हम ऐसे करके ना बैठे, हम ऐसे 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 स्लाउच करके ना बैठे, हम बिल्कुल सीधे बैठेंगे, लेकिन ऐसे तन के नहीं बैठना, टाइट करके नहीं बैठना है। आराम से बैठेंगे, ढीला शरीर रहे, कंधे ढीले,
आपके जबड़ा ढीला होना चाहिए, टाइट नहीं। अपने हाथों को भी जब आप बांधे तो कस के ऐसे नहीं बांधेंगे, आप आराम से रखेंगे। वैसे ही पाँव को भी, कि एक के ऊपर एक पाँव रखने के बजाय आगे पीछे करके रखें। जैसे होता है ना, आप एक के ऊपर एक ऐसे ना रखें, ऐसे आगे पीछे रखें कि पाँव दबे नहीं, जिससे आपको तकलीफ कम हो। ध्यान के बीच में आपका शरीर धीरे धीरे और गहराई में जाते हुए, ध्यान के गहराइयों में जाते हुए आपका शरीर स्टडी होने लगता है, एकदम स्थिर और स्थिर करते जाएंगे। बॉडी को हिलाना नहीं है। और ध्यान को या तो आप अपने तीसरे नेत्र, दोनों आईब्रो के बीचों में जो तीसरा नेत्र है, हमारा दिव्य शक्ति है, यहाँ पर ध्यान देंगे, या फिर नासिका के अग्रभाग में। ओके मास्टर्स, अब हम अपना ध्यान शुरू करेंगे। अपनी सांसों के साथ आप एक हो जाएं, भीतर सांसों को खींचेंगे और धीरे धीरे सांसों को छोड़ेंगे। मेरे गाइड को फॉलो करेंगे कुछ देर, 15 मिनट, और उसके बाद हम म्यूजिक के साथ आगे बढ़ेंगे। म्यूजिक मैं शेयर करूंगी अभी ही। आंखें बंद कर ले मास्टर्स। माय डियर मास्टर्स, धीरे धीरे अब अपने सांसों के साथ एक होते जाना है। अपनी हर एक श्वास को अपने भीतर महसूस करना है, किस प्रकार ये सांसें आपके भीतर प्रवेश कर रही है। हर एक सांस प्राण शक्ति की ऊर्जा लाते हुए हम सबको सेंटर कर रही है। अपना फोकस हम बना रहे हैं। एक जगह पर अपना ध्यान एकत्र करें। दिन भर जहां कहीं पर भी आप गए हो, जिनसे भी मिले हो, जहां पे भी कार्य किया हो, कोई सिचुएशन, प्लेस, पीपल, कोई भी जगह, कोई भी इंसान के साथ आप जुड़े हो, किसी से बात की हो, समय आपने अपना व्यतीत किया हो किसी जगह पर, जहां जहां आपकी ऊर्जा यूज हुई हो या वेस्ट की हो, उन जगहों से अपना ध्यान ले जाए और अपनी सांसों के साथ अपनी ऊर्जा, अपनी पावर को, अपनी शक्ति को वापस खींचेंगे अपनी सांसों के साथ। हमारा पूरा घर, हमारा अस्तित्व अपनी ऊर्जा को समेट रहे सांसों के साथ। हर एक श्वास ऊर्जा, प्रेम, शांति, अपनत्व से भरे परम आनंद की तरफ लेकर जाती थी। इसलिए अपना हर एक क्षण सांसों को लेते हुए और छोड़ते हुए अपने आप को स्थिर करते जाए, एकाग्र करते जाए।
माय डियर मास्टर्स, धीरे धीरे अपने शरीर का हर एक भाग इसे रिलैक्स करेंगे। सर से लेकर पांव तक हर एक जगह इन सांसों को ले जाएं। आपके सर को और सर के भीतर आपका लेफ्ट और राइट ब्रेन, सर के भीतर का भाग जो अंदरूनी कोर है, उसमें भी सांसें भरिए। आपके कानों के ऊपर का भाग जिसे हम टेम्पल कहते हैं, हमारी हर एक श्वास हमारे पूरे चेहरे को ठंडक पहुंचा रही है। हमारी आंखें, हमारे कान, हमारे साइनसेस, हमारी गालों में ये ठंडी हवा पहुंच रही प्राण वायु के रूप में, उसे महसूस करें। और सांस छोड़ते हुए चेहरे से भी जुड़ी हुई, आंखों से जुड़ी हुई, कानों से जुड़ी हुई जो भी तकलीफें हैं, या साइनसेस की तकलीफें, जबड़ों की तकलीफें, दांतों से जुड़ी हुई तकलीफें, मुंह से जुड़ी हुई तकलीफें, सबको रिलीज कर दें और रिलैक्स होते जाएं। हर एक क्षण आपका शरीर और हल्का होते जा रहा है। हमारा हर एक क्षण कीमती है मास्टर्स। हर एक क्षण वापस अपनी सांसों के पास आ जाए। अपना ध्यान सांसों पर ले आए। विचार आते रहेंगे। कोशिश हमें ये करना है कि अपनी सांसों के साथ जुड़कर विचार शून्य होना है। धीरे धीरे अपने ब्रेन स्टेम, जो गर्दन के पीछे का भाग है, सर के ऊपर, यानी कि गर्दन के ऊपर, सर के पीछे, अपनी सांसों को अपने ब्रेन स्टेम में महसूस करें, अंदर आते हुए नासिका से। जिस तरह आप सांस लेते हैं, आपका पूरा शरीर सांस लेता है। आपका शरीर का हर एक अंग, हर एक कोशिका, हर एक कशेरुकाएं, हर एक ऑर्गन्स सांस लेते हैं। हर एक अंग की अलग एक विजडम भी होती है। आप हर एक सांस के साथ उसको भी चैतन्य कर रहे हैं। अपने कंधों को, हाथों को रिलैक्स करें। अपना ध्यान कंधों पर ले आए और ढीला रखें अपने कंधों को। सांसों के साथ जोड़ें। अपनी रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर, अब अपना ध्यान यहाँ ले आए। आपकी पीठ सांस ले रही है। महसूस करें नासिका से आती हुई हर एक श्वास आपके पीठ, आपकी रीढ़ की हड्डी, टेलबोन से लेकर गर्दन तक, ये सांसें अंदर प्रवेश करते हुए आपकी रीढ़ की हड्डी को भी तंदुरुस्त कर रही है, ऊर्जा, शक्ति से भर रही है। हमारी हर एक श्वास हमारे छाती, फेफड़ों में भी प्रवेश करती है। हर एक क्षण खुलकर सांस लें अपने फेफड़ों के साथ।
और धीरे धीरे और रिलैक्स करते जाएं। जो भी मनमुटाव है, जो भी बात परेशान करती है आपके हृदय में, अभी भी मौजूद है। कोई दुख है, कोई दर्द है, उसे सांसों के द्वारा बाहर रिलीज करें। और रिलैक्स होते जाएं। अपने पेट के हर एक भाग को जोड़ेंगे सांसों के साथ। पेट की मांसपेशियां, उन्हें एक्सपैंड करें सांसों के साथ, जैसे कि आप पेट में हवा भर रहे हैं। और धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए पेट से जुड़ी हुई सारी तकलीफें उसे रिलीज करें। दर्द, गैस, डायबिटीज, फैटी लिवर, कोलेस्ट्रॉल, पैंक्रियाटिक प्रॉब्लम, किडनी के इश्यूज, इंटेस्टिनल इश्यूज, या आपकी कॉन्फिडेंस, विल पावर, आत्मशक्ति, आत्मविश्वास से जुड़ी हुई तकलीफें, डर, भय, गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, इमोशनल प्रॉब्लम, सब रिलीज करें और रिलैक्स हो जाए धीरे धीरे। कि मैं अपने भीतर से इन तकलीफों को रिलीज करती हूँ या करता हूँ। कई बार सोचने मात्र से भी चीजें हल हो जाती हैं। कि आप सोचें कि मैं अपनी तकलीफ, इससे जुड़ी हुई तकलीफें, शरीर से जुड़ी हुई तकलीफें रिलीज कर रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए, या कर रहा हूँ। हमारा सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ सुन रहा होता है, बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए हल्का करते जाएं अपने शरीर को, अपने मन को, अपने दिमाग को सांसों के साथ छोड़ें। कमर से नीचे के भाग को रिलैक्स करेंगे। आपके हिप्स, जांघें, घुटने, पाँव की पिंडलियां, पाँव के तलवे, एड़ियां और पाँव की उंगलियों तक आपकी हर एक सांस, आपके भीतर हर एक नस नाड़ी में, हड्डियों में, अस्थि पंजरों में प्रवेश कर रही है। इस प्राण वायु को महसूस करें। हर एक सांस का स्पंदन, उसका एहसास करें। अब धीरे धीरे अपने एनर्जीज को ग्राउंड करेंगे मदर अर्थ में। पृथ्वी माँ को प्रणाम करते हुए, उनसे आज्ञा लेते हुए, अपनी ऊर्जाओं को मदर अर्थ के साथ जोड़ेंगे, उनकी चेतना के साथ जुड़ेंगे, उनका आवाहन करते हुए। पृथ्वी माँ, हम आपका आवाहन करते हैं, हम सबकी ऊर्जा को आप स्टेबलाइज करें, ग्राउंड करें। अपनी ऊर्जा के साथ, अपनी चेतना के साथ हमें जोड़ें। महसूस करें आपके शरीर से ये सूक्ष्म जड़ें निकलकर मदर अर्थ में प्रवेश कर रही हैं। और हर एक सांस लेते हुए आपके भीतर मदर अर्थ की ऊर्जा प्रवेश कर रही है। उनकी चेतना आपके साथ जुड़ गई है। हर एक श्वास आपके चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बना रही है। ब्रह्मांड का आवाहन करेंगे और ब्रह्मांडी ऊर्जा को भी अपने भीतर रिसीव करेंगे, अपने सहस्त्रार से, सफेद प्रकाश के रूप में। ये सफेद प्रकाश जो ब्रह्मांड में हर जगह विस्तृत है, हर जगह फैला हुआ है, ये प्रकाश आपके भीतर ज्ञान के रूप में, हीलिंग के रूप में, प्रोटेक्शन के रूप में प्रवेश कर रहा है आपके सहस्त्रार से। एक स्तंभ के भांति इस प्रकाश को अपने भीतर फैलने दीजिए और सांस छोड़ते हुए आपके भीतर कुछ भी अगर नकारात्मक है, लोअर वाइब्रेशनल है, उसे रिलीज करते जाएं
और रिलैक्स होते जाए। धीरे धीरे अपना पूरा ध्यान शरीर से हटाते हुए केवल और केवल सांसों पे ले आएंगे। अपना नाम, काम, थोड़े समय के लिए सब कुछ भूलकर केवल सांसों के साथ जुड़े रहें। ये भी भूल जाए कि आपने क्या खोया, क्या पाया, क्या गवाया, क्या तकलीफें हैं, सब कुछ भूलकर केवल गहरे ध्यान में और गहरे में उतरते जाएं और सांसों को लेते हुए छोड़ते हुए एक होते जाएं। अब मुरली की मधुर धुन के साथ आगे बढ़ेंगे, सुनते हुए सांसों के साथ एक हो जाए।
हर एक सांस महसूस करते रहें। किस प्रकार धीरे धीरे ये सांसें अंदर प्रवेश कर रही हैं और धीरे धीरे ही सांसों को बाहर छोड़ना है। ध्यान से एकाग्र होते चलें और गहरे में उतरते जाएं। अपने ध्यान को एक जगह स्थिर कर लें। शरीर को स्थिर होता हुआ महसूस करें।
सांसों के साथ जुड़ेंगे मास्टर। हमारा हर एक क्षण कीमती है, एक भी क्षण ना गवाए, हर एक क्षण का सदुपयोग करें, एक बन जाए सांसों के साथ।
हमारा हर एक क्षण केवल सांसों के साथ बीते। गहरे और गहरे ध्यान में जाते जाए। चेतना की ऊंचाइयों को छूइए।
धीरे धीरे आप सब अपने अपने शारीरिक चेतनाओं में वापस आते जाए मास्टर्स। और समय लेते हुए धीरे धीरे शारीरिक चेतनाओं में वापस आते जाए। मीडियम मास्टर्स, ध्यान की गहराइयों से बाहर आने के लिए लंबी गहरी सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने शरीर के हर एक अंग को महसूस करें, उसका धन्यवाद दें। हर एक सांस के साथ प्राण वायु प्रवेश करती हुई शरीर को तरोताजा, मन शांत और परम आनंद से भर चुकी। सभी गुरुजनों को, गाइड्स, गार्डियन एंजल्स को, पृथ्वी माँ को, ब्रह्मांड, सूर्य, चंद्रमा को, सबको धन्यवाद दें। अपनी सांसों का धन्यवाद देंगे। हर एक ध्यानी का जो आज मौजूद है यहाँ पर, ये जो करेगा आगे, सभी का धन्यवाद। हर एक क्षण इस ध्यान के माध्यम से हमने अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति और अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाया है। उसका धन्यवाद देते हुए धीरे धीरे पांव की उंगलियों को महसूस करेंगे। धीरे धीरे हाथों को महसूस करें। अपना ध्यान अब अपने शरीर की तरफ ले आए मास्टर्स। लंबी गहरी सांस लेते हुए अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करेंगे, गर्दन को, सर को सीधा करें। हमारे साथ मौजूद जितने भी आज नए लोग हैं, जो भी हमारे ओल्ड मेंबर्स हैं, सभी का शुक्रिया करते हैं। और धीरे धीरे अब हम सब अपने हाथों को अनक्लास्प करेंगे मास्टर्स। धीरे धीरे अनक्लास्प करते हुए 5 सेकंड के लिए अपनी हथेलियों को आंखों पे लगाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपने शारीरिक चेतना में वापस आते हुए धीरे धीरे अपने हथेलियों के भीतर अपनी आंखों को खोलते हुए, जब भी आप सब रेडी हो मास्टर्स, कंफर्टेबल महसूस करें, धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाएंगे। सभी मास्टर्स को शुक्रिया करें, अपने आप को हक करें। लंबी गहरी सांस लेते हुए अपना धन्यवाद करते हुए
सांसों का धन्यवाद करते हुए समय लेते हुए ध्यान से बाहर आ जाए। जो ध्यान में अभी भी बैठे रहना चाहते हैं बैठे रह सकते हैं। सभी का शुक्रिया मास्टर्स। जो भी मास्टर्स ध्यान से बाहर आ चुके हैं, थैंक यू सो मच हरप्रीत जी। जिनको भी पानी चार्ज करना है, अपने हाथ में पानी का बर्तन, जग, वाटर बॉटल जो भी हो, प्लीज उसे ग्रहण करें। मतलब उसको अपने हाथों में ले, हम पानी चार्ज करेंगे। माय डियर मास्टर्स, धीरे धीरे पानी के बर्तन, जग, वाटर बॉटल, ग्लास जो भी मौजूद हो आपके पास, उसे दोनों हाथों से पकड़े और अपने चेहरे का प्रतिबिंब देखते हुए पानी में इंटेंशन डालेंगे। सो यानी कि चेहरे का रिफ्लेक्शन अपने पानी में देखें और इंटेंशन डालें कि इस जल में, मास्टर्स ये एक जनरल इंटेंशन है, तो जो भी पानी चार्ज करना चाहते हैं मेरे साथ चार्ज कर सकते हैं। आप अपने मन का जो आप बोलना चाहे वो आप बोल सकते हैं अपने पानी में। मैं एक जनरल इंटेंशन डाल रही हूँ जो सभी के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने चेहरे का प्रतिबिंब देखते हुए दोनों हाथों को पानी के जग, बर्तन से लगाते हुए इंटेंशन डालेंगे कि इस जल में बहुत सारा प्रेम, शांति, एकता, करुणा, सुस्थता, खुशियां, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य सभी कुछ मौजूद है। इस जल को पीने से मैं और मेरे परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं, एकता के साथ रहते हैं, एक दूसरे को गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, सब में प्रेम है, सद्भावना है। मैं और मेरे मित्रों में एकता, सद्भावना मौजूद है। हम सब एक साथ आगे बढ़ रहे हैं, एक साथ हम एक दूसरे को हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं। एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते हुए हम कार्य कर रहे हैं। मैं जहां पर भी कार्य करती हूँ या करता हूँ, मेरे सभी कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। हर कार्यों को सफलता प्राप्त होती है। मेरे हर कार्य को करने के लिए मुझे हर तरह से सपोर्ट मिलता है, गाइडेंस मिलती है। मेरे हर कार्य को एक्नॉलेजमेंट, मैं और मेरे कार्यों को एक्नॉलेजमेंट, अप्रिसिएशन, रिस्पेक्ट प्राप्त होती है। हम जहाँ कहीं पर भी जाते हैं या जो भी हमसे मिलने आता है, प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियों से भर जाता है, स्वस्थता से भर जाता है। मुझे हर दिशा से नई नई अपॉर्चुनिटीज प्राप्त होती है। हर अपॉर्चुनिटीज जो भी मेरे सोल प्लान से अलाइंड है, उन्हें यूज करते हुए मैं आगे अग्रसर हूँ, प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रही हूँ या बढ़ रहा हूँ। मेरे चारों तरफ हमेशा एक सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। मेरे भीतर, मेरे बाहर, मेरे चारों तरफ केवल और केवल सकारात्मक ऊर्जा के लोग ही जुड़ पाते हैं। मेरे भीतर सकारात्मक ऊर्जा ही हमेशा रहती है। मैं केवल सकारात्मक उच्च चेतनाओं के साथ, उच्च तलों के मास्टर्स के साथ ही जुड़ती हूँ। हमारे सभी गाइड्स, गार्डन एंजल्स, स्पिरिट गाइड, स्पिरिट एनिमल्स, डिवाइन बींग्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। हम केवल और केवल हायर लाइट से जुड़े हुए हैं। हमारा जीवन कम्युनिटी के भले के लिए कार्य कर रहा है। हम सबको ध्यान सिखा रहे हैं, अपने आप के साथ ध्यान कर रहे हैं। हम एक पावरफुल आत्मा है, पावरफुल बीइंग है। हमारे भीतर शक्ति, ऊर्जा, परम आनंद हमेशा मौजूद रहती है। पृथ्वी माँ, ब्रह्मांड, इन सब का शुक्रिया करते हैं। सूर्य, चंद्रमा का शुक्रिया करते हैं। इस जल का शुक्रिया करते हैं। हमारे सभी ध्यानी मित्रों का शुक्रिया करते हैं। थैंक यू सो मच मास्टर्स। आप ये जल ग्रहण कर सकते हैं, पी सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।
यस मास्टर्स, किसी का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। दिस इज द टाइम। कोई एक्सपीरियंस कोई शेयर करना चाहता है? यस सोनल जी। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन सोनल आत्मवंदन जी। मास्टर। आत्मवंदन। ध्यान बहुत अच्छा लगा आज। थैंक यू। ऐसे भी लगता है। अरे मैम आज मैं सुबह उठी ना, जैसे पथारी से उठते ही मुझे जैसे वो स्वस्तिक दिखा। वंडरफुल। इतना नाइस। बड़ा स्वस्तिक और गोल्डन प्रकाश वाला। और फिर बाद में क्रॉस, यीशु ख्रिस्त का क्रॉस रहता है ना, वो क्रॉस वाइट प्रकाश में दिखा। यस रजनी जी ऐसे करिए, बाबा मुद्रा। वंडरफुल, बाबा थैंक मुद्रा यू। हाँ। ऐसे दिखा। हम्म। और फिर एक लेडी है, दो बच्चों को लेके आ रही है ऐसे। और उनके कपड़े में रेड और वाइट लाइन, वाह। लाइन वाले कपड़े। वंडरफुल। और उसके पास में एक टीनेज लड़की थी, ऐसे दिखा। वंडरफुल। है। बहुत बहुत ओके, शुक्रिया। यस, थैंक और यू मैम। बताइए। और तो कुछ नहीं है अभी। बस बहुत अच्छी बात है, मेरे को लगा आप और और है मैम, एक एक और चक्र। थैंक आपने यू। बोला ना, याद आ गया। याद आ जाता है कभी कभी। बोलिए बोलिए, बहुत दिन से नहीं बोला है आपने। सुदर्शन, हाँ वही सुदर्शन चक्र हाँ। घूमता है जैसे, ऐसे दिखा। वंडरफुल। और हर जगह जैसे कि, फिर बाद में मुझे ये तुरंत याद आया, वो जैसे युद्ध होता था तो कैसे सुदर्शन वैसे चक्र घूमता है कुरुक्षेत्र के युद्ध में, करेक्ट। ऐसे ही चक्र घूम रहा है, ऐसे लगा। वंडरफुल वंडरफुल। यस, वही बात है कि मैं जो पहले भी बता रही थी वही उसका आंसर है। राइट। कि जो लोग राइट। अभी भी नहीं समझ रहे हैं, प्लीज समझ जाओ। नहीं समझ रहे हो तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा फिर। राइट। इसलिए बेटर है कि आप अपने जीवन में अच्छा करने के लिए अच्छे कार्य करो, अच्छी सकारात्मक सोच रखो, किसी को नीचे। ये जो लोगों में भावना होती है ना कि एक ऊपर बढ़ रहा है तो उसको भी हम नीचे खींच ले अपने साथ अपने साथ, ये कैसे जा रहा है ऊपर। तो सही कहीं, बात है। बट एनी हाउ, अब वो है ना हम। मैं तो सिर्फ यही बोलूंगी, सबको प्रेम और मैम, प्रकाश मिले और सब आगे बढ़े। बस सब एक साथ राइट। जुड़े रहें। लेकिन अगर कोई और अस्त्र नकारात्मक है शस्त्र तो वाली माता जी, हाँ। माता जी के हाथ इतने सारे हैं, अस्त्र शस्त्र वाले हाथ दिखते। वंडरफुल। बहुत अच्छा। थैंक यू सोनल जी, थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर एक्सपीरियंस है। थैंक यू सोनल जी। यस वंदना जी। आत्मवंदन प्रणाम। मास्टर्स। आत्मवंदन में वंदन वंदना जी। वही पहले जैसा ही हुआ है मेरे साथ बिल्कुल। मैं अपने फैमिली के हायर सेल्फ को, मतलब हस्बैंड बच्चों के हायर सेल्फ को साथ में लेके बैठी थी, और वही वैसे ही मुंह बने हैं बिल्कुल अच्छे से, वैसे ही पाउट बना है, वैसे ही पूरा प्रेशर ऊपर तक, यहाँ गले तक। और फिर मैंने हार के ही पूछा, भाई कौन हो, क्यों हो। पहले तो मैं ट्रांसमिट करती रही, पूछती रही, भाई कौन हो, क्या चाहते हो, क्यों आए हो, कहाँ से आए हो, किसने भेजा है। कोई जवाब नहीं था। फिर लास्ट में मैंने वही अपना हनुमान चालीसा ही पढ़नी शुरू की, और जैसे ही बालाजी का नाम लिया तो वो एकदम प्रेशर हल्का हो गया। लेकिन लास्ट में पूरी बॉडी में जबरदस्त जर्किंग हुई है, बहुत जबरदस्त जर्किंग निकला हुई है, है। गुड, वंडरफुल। और आवाजें भी साथ साथ, ये सब हुआ। अब ये नहीं समझ आ रहा है कि ये मेरे में है कुछ प्रॉब्लम, या जिनको अटैच कर रही हूँ साथ में हो उनकी सकता है ये प्रॉब्लम भी है। हो, क्योंकि देखिए एंसेस्ट्रल पैटर्न्स भी होते हैं, कोई चीजें होती है, बीएस लगी होती है। राइट। और वही बात है कि आपको, यही मैं समझा रही थी, कई बार आपको बोल रही हूँ, कुछ दिन आप अपने आप के साथ बैठिए, अभी किसी की हायर सेल्फ को बुला के जरूरत नहीं है आपको। आप क्योंकि देखिए मैम तो। मैं जब अकेली खुद ही करती हूँ ना, तो तब ये दिक्कत नहीं है।
नहीं नहीं, मैं नहीं, मैं जो बोल रही हूँ, आप अभी किसी को मत बुला के बैठो, आप सिर्फ अपने आप के साथ बैठो, देखो तो कुछ दिन देखिए ना, आप 1 महीना बैठ के देखिए, 1 महीना। मैम वैसे करके देखा तो वैसे दिक्कत नहीं आती ये वाली, इस तरह वाली, लेकिन जब ये बुला के बैठती हूँ ना तब आती है। तो और वही मैं बोल एक रही चीज और हूँ। आपसे शेयर करना चाह रही थी। मैंने दो हाँ ढाई महीने पहले क्रिस्टल के थ्रू, जैसे उससे पहले मैं घर में एनर्जी चेक कर रही थी, नेगेटिव पॉजिटिव, अपनी भी बच्चों की भी बिल्कुल सही आ रही थी। लेकिन जैसे हस्बैंड की चेक करी ना, तो वो क्रिस्टल इतना, जैसे वो जायंट व्हील घूमता है ना एंटी क्लॉकवाइज, इतना वाह। जबरदस्त घूमना, और उसके बाद मैं हफ्ते भर तक बिल्कुल क्रिस्टल को ही नहीं हाथ लगा पाई। हाँ अच्छा, ये बताइए, आपके हस्बैंड नॉनवेज खाते हैं? हाँ, खाना शुरू कर दिया उन्होंने दोबारा। वही लग रहा था मुझे, वो भी है इसलिए, और दूसरी चीजें भी है कि घर में अगर वो नकारात्मकता है तो होती ही है। इसलिए आप, जब देखिए उनका हो सकता समय ही नहीं आया हो। अभी क्या है, मैं जो सबको समझाने की कोशिश कर रही हूँ बार बार, वो आपको भी समझना पड़ेगा वंदना जी, केवल आपको भी, कि मतलब केवल आपको ही नहीं, सबको। अब जैसे स्कूल में बच्चा जाता है, फर्स्ट ग्रेड से लेकर 12th ग्रेड तक, पढ़ाई किसको करनी पड़ती है? बच्चे को करनी पड़ती है। पढ़ाते हैं हम, कोशिश करते हैं, कुछ समय बाद बच्चा खुद करता है। फिर आप उसके एग्जाम आप तो दे के नहीं आते ना। समझ रहे हैं आप मेरी बात? आप नहीं दे सकते उसका एग्जाम, उसको ही पास करना है। ये जीवन किसका है? हमारा जीवन है, मेरा जीवन है। मैं इस जीवन में, मैं अपने जीवन में क्या कर रही हूँ वो मेरे ऊपर है। लेकिन मैं आपको 10 बार बोल रही हूँ, लेकिन आप सुन रही हो क्या? नहीं सुन रही हो। वैसे ही आपके हस्बैंड नहीं सुन रहे। तो फिर मैं क्या करूंगी? ठीक है भाई, जिसको जो सुनना है सुने, अच्छा, नहीं वो सुनना है घर सुने। में नहीं खाते मैडम, ये बड़ी अच्छी बात है कि वो घर में नहीं खा रहे, तो उससे क्या फ्रेंड होता है? सर्कल में जा तो अगर रहा है ना। बैठते हैं। देखिए, बहुत तरह के सेवन होते होंगे, जो भी है, ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू से दैट, बट हर तरह की चीजें होती होंगी, राइट? तो इसलिए वी नीड टू अंडरस्टैंड कि उनमें वो नेगेटिविटी है। अब उनकी नेगेटिविटी उनके डीएनए में है, जो खा रहे हैं उसी ब्लड में भी है। आपके शरीर के हर एक भाग में, हर एक लिक्विड पार्ट में, सेल में, हर जगह वो नकारात्मकता है, लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज है। अब वो जो भी लगी हो, जब आप उसमें रहते हैं, चाहे आप खाने पीने के माध्यम से हो, गुस्से के माध्यम से हो, जो भी आदतें हो उसके माध्यम से, तो कई बार ये भी होता है ना, ईबीएस हमारे शरीर से चिपक जाती है, राइट? वो तो होगा ही। अब आपके परिवार से जुड़ी हुई कोई चीज है। बस मेरी बेटी है, 1 सेकंड। हैप्पी बर्थडे टू मम्मा। अच्छा, आज बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू वंदना जी, थैंक यू सो मच। ये नहीं चाह रही थी, लेकिन इसने डिस्क्लोज कर दिया। थैंक्स फॉर इन्फॉर्मिंग अस। नहीं नहीं, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। सो मास्टर्स, यस डेफिनेटली। तो हम क्या बोलूं, बस हाँ यही बात है कि अभी मैं, आप लोग मुझे विश कर रहे हो और फिर मैं बात कर रही हूँ, तो अच्छा नहीं लग रहा, बट थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू विशेस के लिए, थैंक यू। ये किसने भेजा है भाई? इतने सारे केक्स आ रहे हैं। थैंक यू, 25 नहीं, अच्छा। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर्स, थैंक यू सो मच। बेटी आ गई और एकदम से उठ के सीधे यहीं पे आई है, तो इसलिए उसने सीधे आके विश करना शुरू कर दिया। तो थैंक यू दीपिका जी, थैंक यू सो मच। डांट रही है, बताई नहीं। अच्छा, अनम्यूट करो, ओके। अनम्यूट अनम्यूट भाई, अनम्यूट सबको। हाँ बिल्कुल, लेट्स ऑल सिंग फॉर मधु मैम। नहीं, अरे ऐसा कुछ नहीं। Happy birthday to Happy you. birthday to you. Happy birthday to Madhu you. ji. Birthday to Madhu you. ji. Happy Happy birthday, birthday Madhu to ma'am. Happy you. birthday Birthday to to you. बहुत बहुत धन्यवाद। Happy Happy birthday। birthday, बार बार दिन ये to आए, you.
बार बार दिल ये गाए, जियो हजारों साल है आरज़ू। हैप्पी हैप्पी बर्थडे बर्थडे टू टू यू, यू, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। आपके यू बेटी को थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू हाँ वो उठ के आई और मैं कर रही थी उतने देर में उसने बस इतने प्यार से आई और वैसे भी खैर बट थैंक यू सो मच एवरीवन बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका ग्रेटिट्यूड टू योर डॉटर। यस मैं सोच रही थी आज तो मैं कामयाबी हो जाऊंगी आज मैंने ग्रुप भी नहीं खोला आज मैंने बंद रखा नवीन जी भी मुझे वहां से बोल रहे थे तो मैंने बोला कि हाँ थैंक यू मैम आप ख्याल रख लेंगे हाँ मैं ख्याल रख लूंगी और मेरे का सबसे अच्छा पड़ा है बिल्कुल एकदम कि अभी नवीन जी नहीं है कि ग्रुप मास्टर खोलने की है अपने साथ, मास्टर ने बता ही दिया। हाँ मेरी छोटी मास्टर आ गई उसने बता दिया बट थैंक यू सो मच एवरीवन बहुत बहुत शुक्रिया शक्ति को थैंक यू। यस शक्ति को थैंक यू सो मच यस सो मास्टर्स हम बात कर रहे थे अबाउट दिस तो बात यही है कि हमारी जो जरूरत है वो अपने आप के साथ पहले है बाद में हम किसी और को हम बाद में किसी और के ऊपर ध्यान दें मगर पहले अपने आप के साथ हमारे जो ऊर्जा है वो हमारे लिए यूज होगी अब हम जब किसी और को बैठाए जैसे अब मेरे परिवार में बच्चे हैं मैं चाह कर भी उनको उनके साथ नहीं कर सकती कि मैं जैसे छोटी है मेरी छोटी वाली है वो इतना उसमें अभी नहीं आई है उसको इतना मतलब दुनियादारी क्या है ये है वो है नहीं पता उसको लेकिन बड़ी अब क्योंकि 16-17 साल की हो गई है तो डेफिनेटली हमने कोशिश की है कि उनको नॉनवेज ना खिलाएं कोशिश करते हैं कि ये ना लाए वो ना लाए कभी कभी हस्बैंड ले आते थे राइट वो बंद कर दिया अभी क्या हो रहा है स्कूल में जाते हैं बच्चे और वहां पे जाके आप उनको मना नहीं कर सकते केक और बच्चे कुकीज ये सब खाते हैं तो जब तक कि घर में है हम नहीं लाते लेकिन जब उनके खान पान में कुछ आता है अगर नॉनवेज तो नहीं मगर फिर भी अंडा तो कहीं ना कहीं केक और कुकीज में आ जाता है तो जब उसमें आ जाता है तब क्या होता है प्रॉब्लम कि उनको फील नहीं होता लेकिन नकारात्मकता कहीं ना कहीं वो रहती है लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती है वो नकारात्मकता आपके शरीर में है मन में है दिमाग में है और आप उसको क्लियर करता है उस नकारात्मकता को तो वो उसको परेशान तो करती ही है लेकिन आप उसकी ऊर्जा लेके बैठ जाते हैं मुझे ऐसा लगता है तो आप अपनी प्रोटेक्शन जो है वो बना के रखिए आप उनके हायर सेल्फ के साथ जुड़ते हैं हायर सेल्फ हमेशा साफ ही होता है कोई कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए लेकिन जब आप कर रहे हैं तो क्यों हो रहा है तो वही है क्लीनिंग आपके थ्रू होती है वंदना जी राइट हेलो वंदना जी ओके हाँ जी जी हाँ तो आपके थ्रू क्लीनिंग होती है तो मुझे वही लगता है कि थोड़ा सा आप जब आप बता ही रहे हैं कि आपको नहीं होती है तकलीफ जब आप अपने आप के साथ बैठते हैं तो अभी आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए जब ठीक होना है मैं समझ रही हूँ कि आप उस परिवार के हैं उस परिवार में रहते हैं और जैसे अब मेरे परिवार में मेरे बच्चे हैं मेरे हस्बैंड है मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं मैं अब दूसरों को फोर्स नहीं कर सकती हूँ मेरे परिवार में मैं अपने हस्बैंड को भी फोर्स नहीं कर सकती बच्चों को भी नहीं फोर्स कर सकती तुम ध्यान में बैठो मैं बता सकती हूँ करना नहीं करना उनके ऊपर है राइट वैसे ही उनके हायर सेल्फ के साथ हम लेके बैठ सकते हैं लेकिन किस हद तक और कब उनका समय आएगा कब क्लीनिंग होगी ये वो समय के साथ ही होगा ये आप फोर्स नहीं कर सकते किसी चीज को राइट तो ये सबको और अगर आप जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अगर उनके लिए एग्जाम पास करने की कोशिश भी करते हैं डू यू थिंक उनको ज्ञान मिलेगा उनकी चेतना बढ़ेगी नहीं वो चेतना बढ़ने की बात है ज्ञान बढ़ने की बात है राइट तो इसलिए वी नीड टू बी माइंडफुल और समझना पड़ेगा कि हम उनकी चेतना का विस्तार सिर्फ अपने उनके हायर सेल्फ को जोड़कर ध्यान के माध्यम से हम कर सकते हैं बट अलग और कुछ नहीं कर सकते तो इसलिए जब भी वो आपके हस्बैंड के साथ ऐसा रहता है मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप अपने वीडियो को सॉरी वीडियो को मैं अपने आप अपने जो उनके नहाने का पानी है उसमें थोड़ा नमक डाल के उनको दे हर दिन वो नहा के
2 बाल्टी रखा करें। अगर आप बाल्टी लेके नहाते हैं, शावर लेके नहाते, जैसा भी है, तो उनको आप बोल सकते हैं कि आप ये पानी लेके नहा सकते हैं, राइट। उनके खाने में जो भी आप करते हैं, तो धीरे धीरे आप या तो आप 41 डे आप लेके बैठते हैं उनके हायर सेल्फ को, वो भी कर सकते हैं, लेकिन आप उनको खाने के माध्यम से भी सकारात्मक ऊर्जा दे, खाने को भी, कि जब ये खाना खाएं तो उनका मन साफ होता चला जाए, उनको मन ना करे कुछ नकारात्मक खाने का, लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज के साथ जोड़ने, कोई भी लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी से ना जुड़े, ऐसा करते हुए आप ये भी कर सकते हैं। तो और अपनी भी क्लीनिंग करा करें, क्योंकि आप जब जोड़ रहे हैं तो डेली देखिए, हम घर परिवार वालों के साथ रहते हैं, वो भी कहीं कहीं जगह से आते हैं, बाहर से आते हैं, तो वो लेकर आते हैं वो ऊर्जा। इसलिए हर दिन अगर हर 2-3 दिन में चद्दर चेंज होती है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप अपने बिस्तर की जो चद्दर है उसको भी चेंज करा करिए, तकिए चेंज करा करिए, है ना, जैसा भी हो, तो आप वो ध्यान रखिए। Thank you, madam. Thank you. Thank you. थैंक यू सो मच एवरीवन। सो मास्टर्स, अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी की ब्लेसिंग्स के लिए, सभी की विशेस के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर्स। सो आज का सेशन समाप्त करते हुए हम सब सभी के लिए जैसे हम रोजाना करते हैं, हम सबका मंगल हो, हम सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहें, और एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते हुए सबको ध्यान सिखाएं, सबके साथ ध्यान करें, अपने आप के साथ करें इंडिविजुअली, और सामूहिक ध्यान करें, सबको ध्यान सिखाएं, सबको जागृत करें, लेकिन सबसे पहले अपने अंदर जो इनर वर्क हमें करना है उसके साथ आगे बढ़े। थैंक यू सो मच मास्टर्स। थैंक यू।